हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ एक चेस के धुरंधर हैं और जो कि बहुत डाउन टू अर्थ है। अगर मैं हल्का सा भी कुछ इनके बारे में बोलता हूँ तो ये बोलेगा नहीं जी, नहीं नहीं, ये नहीं कहना। एनीवे, तो मेरे साथ सरदार जसप्रीत सिंह जी हैं, जो कि चेस के अपने सब्जेक्ट में और चेस के कोच भी हैं और इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोच भी हैं, जो कि 5 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन, चेस चैम्पियन विश्वनाथ जी को मिले हैं। और अभी भी ये जा रहे हैं चेन्नई, तमिलनाडु, और कुछ इनकी असाइनमेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं सरदार जसप्रीत सिंह जी, आपको वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आप थोड़ा अपने बारे में बताएं ज़रा, कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो चेस है, इसका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिकॉग्निशन है, और जो बच्चे चेस खेलते हैं उनका चेस खेलने से लाइफ में क्या डेवलपमेंट होती है। जी सर, नमस्कार। मैं, जैसे आपने पहले ही बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे सर्टिफाइड चेस कोच भी हूँ। पहले प्लेयर हूँ मैं कि मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 4 बार खेला सर। 2013 में मेरा उसमें गोल्ड मेडल आया था। लास्ट ईयर में आई हैव प्लेड लाइक कॉमनवेल्थ खेला है, और आई हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन लाइक ओपन टूर्नामेंट्स जो इंडिया में होते हैं बड़े बड़े, लाइक गुजरात, दिल्ली में 4-5 बार हुआ है। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन उसको बोलते हैं, गुजरात जीएम ओपन, गोवा इंटरनेशनल। तो 2018 में, 19 में 2 बार मैं गोवा गया हूँ। ऐसे जो 7-8-10 टूर्नामेंट्स इंडिया को रिप्रेजेंट किए मैंने। नॉट ऑफिशियली, ऑफिशियली ओनली एक बार किया है लास्ट ईयर सर, एट द एज ऑफ 37। तो सर्बिया में था वर्ल्ड एमेच्योर चेस चैंपियनशिप बिलो 2000 लेवल प्लेयर्स के लिए, वो मैंने खेला है। उससे पहले मेरा 2017 में एक वर्ल्ड एमेच सॉरी एमेच्योर बोल रहा हूँ, एक एक फेस्टिवल होता है, उसको बोलते हैं वेव्स ऑफ डेन्यूब इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल। वो बिलो 1800 में सेकंड आया था, और वो रोमेनिया में है। और डेन्यूब सर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, 11 मुल्कों में से निकलती है। तो उसके नाम पे उन्होंने वो टूर्नामेंट रखा हुआ है। और मैं सर्टिफाइड ट्रेनर सर 2018 में मैंने उसका इंटरनेशनल चेस कोच का कोर्स किया था। फिड इंस्ट्रक्टर टाइटल है सर, 5 टाइटल होते हैं। मतलब मैं उसमें भी सेंटर वाला हूँ। लाइक एक होता है डेवलपमेंट इंस्ट्रक्टर, फिर होता है नेशनल इंस्ट्रक्टर, फिर होता है फिड इंस्ट्रक्टर। उसके बाद फिडे ट्रेनर, फिडे सीनियर ट्रेनर, एफएसटी बोलते हैं उसको। तो जैसे मैंने पहले बताया कि वो ना ही मतलब 5th क्लास के नीचे वालों बच्चों को पढ़ाना आता है, और ना ही 12th के ऊपर वालों को, बीच विचाले वाले हैं। तो बट ये है, मेरे को फ़ख्र है कि मैं जितना भी थोड़ा बहुत लाइफ में किया, आई एम वेरी कंटेंट सेटिस्फाइड काइंड ऑफ पर्सन। बट कहीं ना कहीं वो आपकी साथ साथ लाइफ में वो चलता रहता है ना जर्नी में, कि कई बार क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा रियलिस्टिक हो तो कुछ बंदे उस चीज़ को नेगेटिवली भी देख सकते हैं। बट मेरे को ये लगता है कि आप हकीकत के जितना पास रहोगे उतना एटलीस्ट अपने माइंड में तो आपको पता है ना, आप कितना खुश हो या दुखी हो। किसी से क्या फ़र्क पड़ता है। अब वो आप जैसे गाना गाते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, ये वाली बात। अच्छा, आपको आपको मैंने आपके वीडियोस देखे हैं सर, मैं पूरा प्रेप करके आया हूँ। मैंने कल ना आपका वो पूरा, आपने जो इंटरव्यू भेजा था मैंने पूरा देखा, और ये मेरी इतनी तारीफ कर देते हैं सर। आप नेशनल अवार्ड होल्डर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से टीचर, और उस्तादों के उस्ताद लोग हैं हम। तो ये यहाँ पर है तो हम यहाँ पर हैं, बिल्कुल मतलब मे बी एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके हिसाब से, तो जिस हिसाब के आप टीचर हो। हम तो सर बस ये है कि काम चला रहे हैं अपना, जैसे ना कैसे, बस अपना रोजी रोटी ये है। ये आपका बड़ापन है जो नहीं आपने नहीं बोल नहीं दिया। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। आप एक्चुअल हम सब लोग फर्क है सर, सी जेनुअनली फर्क है बेसिकली सर, ये बेसिकली ऐसे नहीं। आपकी तारीफ के लिए ही सिर्फ नहीं मैं बोल रहा, मैं बिल्कुल ब्रूटली ऑनेस्टली ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि आप एक्चुअल में बड़े हो। आप बस बंदे को कंफर्टेबल रखते हो कि यार चलो बढ़िया सर। बड़ी खुशी हुई। हम मैं भी 2.5-3 साल पहले कहीं मिले थे, तो मैंने सर से बात की यार। बड़े पॉजिटिव बंदे हमारे पटियाला में एक ना सिटी डॉक्यूमेंटेशन है, मशहूर है सिटी स्टूडियोज, तो वहाँ पर सर कोई काम के लिए आए थे, और मैंने कुछ बात की सर। वैसे ही हम चलो कनेक्ट हो गए, और उसके बाद ऑलमोस्ट सर 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तब आज हम मिले, पहली बार इनकी प्लेस पे मैं आया हूँ, और आई विल डेफिनेटली इनवाइट इनको। मैंने भी एक ऐसा छोटा सा एक साउंड स्टूडियो बना रखा है, तो जहाँ पे बैठ के मैं ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ। और सर फ्रॉम 2017 जनवरी आई हैव बीन डूइंग क्लासेस। पढ़ाई मैंने सर लॉ की थी, एडवोकेट, 2014 पास आउट।
15 में लाइसेंस लिया, एक सेकंड कोर्ट नहीं किया, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उधर। और ठीक है सर, अभी तक गॉड हैज़ बिन काइंड, बहुत अच्छी जर्नी रही है। तो मेरे को ये लगता है कि इंसान की दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पर हो, अगर आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं करते, जैसे कि मेरा अब काम भी है, चलो मैंने बुक्स भी बहुत पढ़े ऑब्वियसली चेस के रिलेटेड, क्योंकि सारा कुछ पता होना वैसे भी ज़रूरी नहीं है। तो जैसे इग्नोरेंस इज ब्लिस बोल देते हैं सर, मेरे को बहुत जनरल अवेयरनेस मेरी जीरो छोड़ो नेगेटिव में होगी, बहुत कम पता है दुनिया के बारे में, मेरी छोटी सी दुनिया और मैं उसी में राजी हूँ, बस सिंपल वर्ड्स में मैं उसमें खुश हूँ। कहते राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है, त्यों भी वाह वाह है। नहीं, थैंक यू सर। तो आप सर, जैसे अभी आपने इंटरनेशनल उसका कहा, लाइक कैसे होते हैं जो टूर्नामेंट्स का, सर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है, सबसे ऊपर है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जैसे अमेरिका की खुद की अपनी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स चेस फेडरेशन, कनेडियन उनका अपना है थोड़ा सा सिस्टम, और यूके वालों का भी इंग्लिश चेस फेडरेशन है। बट इन जनरल क्या होता है कि 98% ऑफ द टाइम वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन चलती है, क्योंकि ज़्यादातर ये यूएसएसआर जब रशिया अलग हो गया, क्योंकि इन्होंने डोमिनेट किया चेस को इतने साल, तो इनका फिर भी अभी अभी भी बाहर है, थोड़ा इश्यूज चलते रहते हैं पॉलिटिकली, बिकॉज रशिया का थोड़ा है इनका। बट स्टिल लाइक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इज द mostly like recognized worldwide because of presence in maybe 192 country 200 countries। और उसके नीचे आ जाता है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, जितने भी इंडिया में टूर्नामेंट्स होते हैं ऑफिशियली वो फेडरेशन रन करती है। और उसके नीचे आ जाता है सभी के अपने अपने स्टेट्स के, जैसे कि हम पंजाब में हैं तो हमारा पंजाब स्टेट चेस एसोसिएशन हो गया, जैसे महाराष्ट्र हिमाचल आप बात कर रहे थे, अभी मैं थ्योक गया था, तो वो सर 2829 साल से थ्योक में एक टूर्नामेंट करते हैं सेम डेट्स को, 14, 15, 16 ऑफ अगस्त। हिमाचल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, उनका मेला होता है इंडिपेंडेंस डे पे, और मैं 2009 में फर्स्ट टाइम गया था सर। तो ऐसे है कि फेडरेशंस का अपना काम है, अपनी अहमियत है, क्योंकि टूर्नामेंट कंडक्ट करते हैं और सारा वो काम कोचेस प्रोड्यूस कर रहे हैं सारे। अब सर हमारा इंडिया चेस में इतना आगे है, अंडर 5 के बच्चे भी हैं, जहाँ पर मैं अब तमिलनाडु बता रहा हूँ, एक सर अकेडमी है वहाँ पर, हेटसन चेस अकेडमी उसका नाम है, ग्रैंड मास्टर विष्णु प्रसन्ना इज द हेड कोच देयर, या 2 GMs 1 इंटरनेशनल मास्टर है। और वो बंदे अब अंडर 5 सर, कितने छोटे छोटे बच्चे, अंडर 8 अंडर 10 उसके वर्ल्ड चैंपियन बना रहे हैं इंडिया के इंटरनेशनल स्टेज पे सर। वो एक बच्चा अभी 5 दिन पहले, वो तीनों फॉर्मेट होते हैं सर, जैसे क्लासिकल टाइम फॉर्मेट, आपको अभी क्योंकि चेस का नहीं पता, क्लासिकल टाइम फॉर्मेट, रैपिड और ब्लिट्स, जैसे 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे के गेम, या 25-25 मिनट का गेम, या 5-5 मिनट का, तो तीनों में गोल्ड मेडल लेकर आया वो बच्चा। तो इंडियंस अभी डोमिनेट कर रहे हैं बहुत सालों से सर, ये ऑलमोस्ट 15-20 साल हो गए। जो हमारे यंगर जनरेशन है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड इंडियंस आर डोमिनेटिंग इन चेस, लाइक कम से कम 98%। मैं भगवान से डर के अगर मैं कुछ वो मिस ना कर रहा हूँ, वैसे मेरे को लगता है 100 ही होगा, बट मिनिमम वर्स्ट के सिनेरियो में 98% इंडियंस बच्चे जीत रहे हैं। और उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है सबसे पहले बच्चों को, दूसरे पे उनके कोचेस को, तीसरे पे पेरेंट्स कह रहा हूँ, वैसे दूसरे पे कहना चाहिए था, क्योंकि कोचेस भी सर देखो हर एक फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं, लेट द बैड एप्पल्स बी देयर। मैंने ग्रैंड मास्टर आर बी रमेश से सीखा कि यार चलो गेम तो प्रमोट होती है ना, कि खुद ब खुद वो पता लग जाता है कि कौन अच्छा है कौन खराब है, वट एवर इन द लॉन्ग टर्म। बट इसका मैं इसलिए सेकंड पे कोचिज कह रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स के पास तो टाइम ही नहीं है, बच्चा तो कोच के पास ही रह रहा है। मेरे पास सर कई बच्चे 4-4 5-5 घंटे रहते हैं। तो अगर आपके लिए वो सिर्फ बिजनेस है, इसको मैं ऐसे भी देखता हूँ सर, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया है, अब उनका कोई कोच हो और they are just charging you on a per hour basis whatever the fees is and they are not helping you। वो चाहते हैं कि यार बच्चा स्टक रहे और उससे पैसे कमाते रहे, एक्सप्लॉइट करते रहे, वो बड़ी नेगेटिव चीज़ हो जाती है। तो न बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे बढ़िया कोचेस भी हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है। तो मतलब मैं एक बार सरदार सिंह जो हॉकी के अपने कैप्टन रहे हैं पहले, मैं ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में, हमारा एक चेस टूर्नामेंट ही था, मैं 5 दिन उनके पास रहा हूँ सर। मैंने उनको देखा सुबह 8 8:30 से लेकर वो जैसे 2 घंटे पहले जिम में, फिर 11 से 2 जून जुलाई की पूरी गर्मी में सर वो 3 घंटे वहाँ मेहनत करते, फिर 4 से 7 फिर करते, फिर अपना स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग करके ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स, उसको मर्दों के खेल ऐसे बोलते हैं ना, हॉकी कितना जोर मांगती है, 10-10 घंटे सर, 11 घंटे वो मेहनत करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को सिर्फ रिजल्ट्स के लिए, जैसे मैंने दूसरे वीडियो में भी बोला था, कि बच्चों को सिर्फ रिजल्ट्स के लिए गेम पर ना लाया जाए, कि अगर वो खुश और कामयाब में भी फ़र्क है सर। अगर बच्चा खुश ही नहीं है तो क्या फ़ायदा उसका, उस पर इतनी टेंशन नहीं देनी चाहिए कि ऑब्वियसली पढ़ाई भी कर रहा है, वो स्कूल भी जा रहा है, होमवर्क भी करना है उसको। तो कई बार
वो बहुत स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, तो उनके माइंड में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो आई ऑलवेज, मैं बच्चों की साइड हमेशा सर, कि यार आप ऑब्वियसली, मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ एज अ टीचर 1% भी, बट काम तो करवाना है। ये भी है कि हम काम जरूर करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करवाते भी हैं, मुझे पर प्रेशर नहीं देना चाहिए अननेसेसरी। मुझे पहले ही उन पे बहुत टेंशन है। मुझे स्ट्रिक्ट टीचर से बात याद आई। देखो, मुझे किसी ने पूछा, मैं अभी एक सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में स्टूडेंट्स का सेशन लेने गया, तो वहाँ के जो हेड हैं फादर बिनो, वो बोल रहे थे कि विल यू बी एबल टू कंट्रोल 200 स्टूडेंट्स फॉर 1.5 hour, एंड स्टूडेंट्स, यू आर न्यू टू दिस प्लेस, यू आर ए स्ट्रेंजर, तो आप नए हो। तो मैंने फादर को बोला कि फादर देखो, सबसे पहले तो मैं टीचर हूँ और मैं स्ट्रिक्ट टीचर नहीं हूँ, और मेरी 150 की क्लास में भी पीडीएस होती है। कहता पीडीएस का मतलब क्या है? मैं कहा पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर आपके कंटेंट में दम है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन में क्वालिटी है, बच्चा आपसे कनेक्ट करेगा, वो बोलेगा नहीं। तो आपको स्ट्रिक्टनेस करने की जरूरत नहीं है। सख्ताई से किसी को आप सिखा सकते हो नहीं, घोड़े को आप धक्के से पानी की नाल पर ला सकते हो, लेकिन पानी नहीं पिला सकते। इसी तरह से बच्चों को, बच्चे, आज के बच्चे, जब हम भी थे तब भी बोलते थे आज के बच्चे, बच्चे बच्चे हैं और वो बहुत इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट हैं। तो मैं, ये जो आजकल चलता है ना जेनजी वेंजी, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। हाँ, उनको एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर तरीके से कंडीशन करना चाहिए। तो मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि अच्छे टीचर को स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिक्ट वो होता है कभी कभी जहां उसके कंटेंट में कुछ डायल्यूशन हो। अगर विद्यार्थी का आप इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते, तो आप टीचर कहलाने के उस टाइटल को जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। यस सर। तो मुझे आप ये बताइए बिल्कुल सर, सर, आई एग्री 1000%। हाँ, मुझे हाँ, आप ये जी, बताइए जी कि सर। एक बच्चा है, वो पढ़ रहा है, आप उसको कैसे जज करते हो कि उसमें चेस के प्रति इंटरेस्ट है? क्योंकि हमारे देश में दूसरे स्पोर्ट्स के देखते हैं अक्सर टीवी पे, आईपीएल हुआ, बहुत गेम्स हैं, लेकिन चेस के प्रति आपका इंटरेस्ट कैसे बना? मेरा खुद का सर, हाँ। सर मेरा बड़ा भाई घर पे चेस लेकर आया था, प्लास्टिक का, रहना नहीं चाहिए, काइंड ऑफ बेकार से बोर्ड था, गत्ता था जैसे, अजीब सा होता है। बट हमारे कोई नेबर थे, अब वो जो मेरे पहले उस्ताद थे, अब वो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी साल हो गए, गुजर चुके हैं सर वो। बट उन्होंने कभी मेरे से 1 रुपया नहीं लिया, उनको एक मेरे से लालच नहीं था सर। और उन्होंने मेरे को सिखाया, हलवाई का काम करते थे बेसिकली वो, बट उनको चेस का शौक था। और मेरे को हुआ कि यार बड़ा उसने ना अट्रैक्ट किया, काइंड ऑफ इट्स एडिक्टिव एज वेल अभी जो। बट वो अगेन डिपेंड करता है, जैसे आपने कहा ना इंटरेस्ट क्रिएट करना, तो वो मैं कैसे सीखा हूँ। जैसे अब क्वीन होती है सर, वजीर जैसे बोलते चेस में, तो वो क्या करते थे, क्वीन बाहर निकाल कर मेरे से खेलते थे पहले। फिर उन्होंने धीरे धीरे एक हाथी बाहर रख के खेलना शुरू कर दिया। फिर एक बिशप या एक नाइट बोलते हैं सर उसको, हॉर्स को नाइट बोलते हैं मालूम एक्चुअल में। है। तो वो ऐसे उन्होंने धीरे धीरे मेरे को सिखाया था। फिर मैं एक टाइम पे उस्ताद की मतलब दुआओं से ला लो, उनकी काबिलियत की वजह से मैं इतना काबिल हो गया कि मैं क्वीन बाहर रख के उनको हराने लग गया था, मेरे उस्ताद को। क्या बात। बट वो उनकी देन थी, क्योंकि सर मैं यही चीज़ देखता हूँ ना, अगर आप आपके लिए पढ़ाई लाइक पैसे, सर मैं हाई कोर्ट बेटर कमा सकता था इससे जाके ऑनेस्टली। बट अगर आपका उस चीज़ में आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, यानी आप सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं इधर आया हूँ बाय चॉइस, इसलिए क्योंकि मेरे को शेयर करना पसंद है नॉलेज को अगली जनरेशन के लिए। जैसे आपने कहा बच्चे वो फ्यूचर है हमारे इंडिया का, तो मैं इस चीज़ को बड़ा तो मैं चेरिश करता हूँ। तो हाँ जी सर, जी तो मैं बड़े प्राउड से कह सकता हूँ, गर्व से, कि एडवोकेट टर्न्ड इनटू अ चेस इंस्ट्रक्टर। नहीं सर, वकालत सिर्फ पढ़ाई की है सर, उसका हमें मेरे को जीरो नॉलेज है। हाँ, मतलब आपका जो शौक है कुछ वो नहीं चेस पता। आ गया। जी सर। तो उसके बाद फिर आपने क्या क्या, कौन कौन से टाइटल अक्वायर किए, सर जैसे मैंने अचीव बताया किए? कि मैं 2017 से वेस्ट में यूएस कनाडा काम कर रहा था, तो उधर क्या है कि अब आपको कितना ही काबिल हो आप, बट अगर आपको, मेरे जैसे कुछ कजन्स आपके पता है पंजाब के कितने लोग उधर रह रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वो कह रहे हैं कि कोई कागज़ तो दो, हम क्या प्रमोट करें तुम्हारा।
मैं तो मैं तो बोला मेरे को करता काम हूँ, बहुत आता था। मैं बोला करता हूँ कि अगर पंजाब से, पंजाब का मतलब है महापंजाब, महापंजाब से अगर कोई नदी कनाडा की तरफ जाती तो उसमें मछलियों से ज्यादा पंजाबी दिखते हैं। जी ओह सर, माय। जी सर। वाओ सर, सर दैट सेंस ऑफ ह्यूमर, ओ मैन, अलग लेवल पे, ओ माय गुडनेस। तो सर जी, तो ऐसे है कि 2018 में जैसे मैंने बताया, फिडे इंस्ट्रक्टर एक टाइटल होता है, वो ग्रैंड मास्टर आरबी रमेश थे, इधर चंडीगढ़ सर आए थे उन्होंने। देखो, फिडे मींस इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इंस्ट्रक्टर मींस कोच। आपको एक प्रोफिशिएंसी लेवल होते हैं कोचेस के, तो वो 5 लेवल हैं, जैसे नेशनल इंस्ट्रक्टर, डेवलपमेंट इंस्ट्रक्टर, फिडे इंस्ट्रक्टर, फिडे ट्रेनर, फिडे सीनियर ट्रेनर। दीज आर ओनली 5 टाइटल्स। लाइक जैसा प्लेयर टाइटल होते हैं ना सर, फिडे मास्टर, कैंडिडेट मास्टर से शुरू होता है, सीएम कैंडिडेट मास्टर, फिडे मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, देन ग्रैंड मास्टर। अब होने लग गया कि चलो आजकल सुपर जीएम बोल देते हैं कि जो 2627 प्लस रेटेड होते हैं, या फिर मेन तो सब ऊपर तो वर्ल्ड चैंपियन ही होता है सर। ये जैसे रेटिंग डी गुकेश है सर। रेटिंग कैसे होती है? रेटिंग सर, रेटिंग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अगेन वो ऑर्गेनाइज होते हैं फिडे की तरफ से। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने ऑल इंडिया चेस फेडरेशन को वो चीज़ दे दी, जैसे अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो रिकॉग्नाइज्ड, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया के अंडर ही आता है ये। तो वो जब भी टूर्नामेंट कंडक्ट करते हैं तो उसमें जब भी वो रेटेड प्लेयर रेटेड के साथ खेलता है तो उसकी रेटिंग आ जाती है बेसिकली। तो वो ये चलता ही रहता है सर। ये मतलब आई थिंक इंडिया ही ऐसा मुल्क होगा जिसमें इतने टेस्ट टूर्नामेंट होते हैं, मे भी 400-500 हो रहा होगा सर एक साल में। यस। तो क्योंकि तमिलनाडु लाइक इट्स चेस कैपिटल ऑफ इंडिया, चेन्नई अकेले में ही सर 115 125 अकेडमीज होगी चेस की। तमिलनाडु इज द चेस चेस कैपिटल ऑफ कैपिटल इंडिया, ऑफ नो डाउट इंडिया। अबाउट इट। ये सर किसी को भी जो ने ज्ञान रखते हैं हमारे चेस का, सभी को मालूम है ये चीज़। तो अभी 99 आई थिंक ग्रैंड मास्टर्स हैं इंडिया में सर, 35 ओनली फ्रॉम चेन्नई। वाओ। तो आप 90 हाउ मेनी, कितने? 99 फ्रॉम इंडिया, 35 मे बी फ्रॉम ओनली चेन्नई 99 या जो, तमिलनाडु, मे बी हाँ, इफ आई जो एम रॉन्ग। 99 जो टाइटल्स हैं उसमें से 35 जो टाइटल्स हैं वो तमिलनाडु, तमिलनाडु, चेन्नई से स्पेसिफिकली है। चेन्नई ज्यादा। सल्यूट टू तमिलनाडु जी। यस ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ कोई ना, ਚ चलता है ਕਦੀ चलता सर। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗਾਂ 'ਚ ਚੈਸ ਵਗਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ, मतलब the chess is in their hemoglobin या वेन्स veins। ब्लड। द रीजन इज लाइक द दे हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अच्छा, अपॉर्चुनिटीज काफी है वहाँ। टू प्ले, टू पार्टिसिपेट ऑन वीकेंड्स। बच्चे वहां पर खेल खेल के सीखते हैं। हमारे बढ़िया प्लेयर उनके बेकार प्लेयर से, मतलब ये वाला हाल भी है एक्चुअल में। वो हमारे बढ़िया प्लेयर उनके एवरेज प्लेयर्स से मात खा जाते हैं। बेकार से। सर हम तो जब बचपन मतलब में ना, बचपन क्योंकि में वो क्रिकेट खेला करते उन्होंने, थे रोज गार्डन में, जी सर, जो अब रोज गार्डन है उसको नेहरू पार्क भी बोलते हैं। तो वहाँ सरंदी गेट है, जी सरंदी गेट के ना चबूतरे पे उस वक्त की बात मैं है, देखा हुआ सर। हाँ, वहां पर ना चेस खेला करते थे बंदे बैठ के। तो वो ना, वो कहते थे शह दे, मात मार, आ देख कोई न, फिर कोई उसको मूव करता था। जी तो जी वो लोग, मतलब मैं आपस दिखता में था, सर मैं, वो हम चलता छोटे, है। बहुत बहुत छोटे होते थे, बच्चे होते थे, हम वहां ऐसे बैठ के देखते कर क्या, ओ कोड़ा कोड़ा चल, कोड़ा टाइया, हाथी सीधा, ਉਹ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਮਾਤ ਕਰ दे, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾ मारता है। मतलब वो ना, ये मतलब उस वक्त हमें कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन अब जी जब सर। हमने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी के बारे में सुना, आनंद जो रशिया में जीते थे टाइटल, गैरी कास्परोव, गैरी सर, कैस्परोव, एनाटोली कार्पोव, हाँ, गैरी कास्परोव, यस रशियन, यस। तो मतलब मुझे बहुत बॉबी कम, फिशर सुना होगा आपने शायद नाम, मैंने अमेरिकन। कैस्परोव सुना है, मैंने विश्वनाथ कास्परोव, आनंद सुना है, और मैंने जसप्रीत सर को सुना है। नहीं नहीं सर, तो हमें तो जसप्रीत बहुत, सर, हाँ जी आप सर। पेरेंट्स को और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे खास तौर पे, और जो बच्चे स्कूलिंग करते तो उनको क्या देना चाहोगे? सर ऐसे है कि बच्चों को खुश होकर गेम करनी चाहिए, प्रेशर लेकर नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली रिजल्ट मैटर, मैंने हमेशा बार बार ये, कभी मैं ये नहीं कहता कि आप अब पेरेंट्स क्यों खिला रहे हैं, अभी उनकी भी कोई इच्छा है ना, एक्सपेक्टेशंस है। मैं एज अ पेरेंट देखता हूँ कि अगर मेरा बेटा खेल रहा है, मेरी भी उम्मीदें हैं, बट वो उसके लिए बर्डन मत बने। रिजल्ट ऑब्वियसली मैटर्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका बच्चा काबिल कितना है, वो डिजर्व कितना करता है, उसकी प्लेइंग स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है, उसने कितना एफर्ट किया है। अगर वो काबिल नहीं होगा तो वो कामयाब नहीं होगा। ये मैं सर स्टाम्प पे लिख के साइन करके दे सकता। अगर वो बंदा, बच्चे, साडा एज अ कोच या सबसे पहले एज अ पेरेंट, हमें उसको माहौल दें घर पे कि उसको डिस्टर्ब मत किया जाए। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जितना उसने ट्रेनिंग करना है,
उसको थोड़ा खुल तो देना हम कि यार खुशी खुशी कर पाए वो काम। अदरवाइज वो स्कूल भी जा रहा है 8-9 घंटे उसके, वो है 2 घंटा होमवर्क कर रहा है, और उसके बाद ये अननेसेसरी प्रेशर ऑन स्मॉल माइंड्स, मेरे को वो बड़ी हर्ट करती चीज़ है सर। मैं बड़ा सेंसिटिव पर्सन हूँ कि मैं कहता हूँ अगर वो खुश होगा ना तो वो काम भी बढ़िया करेगा और उसका असर भी दिखेगा आपको फिर अगर improvement। अगर स्टूडेंट खुश होगा जी सर। या कोई भी खुश होगा, वो काम भी बढ़िया करेगा। ये पॉइंट है हमारे जसप्रीत सर का, जो सर कि चेस धुरंधर है, नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल सर्टिफाइड। सो सर जसप्रीत सर, बिकॉज आप हाँ बोलिए हाँ जी प्लीज। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ इन देन यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। सो आप डिजर्विंग होने चाहिए सक्सेस के। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो जो आप काम बिना कोच की मदद से कर सकते हो, मैं बस 1-2 मिनट में से फिनिश कर दूंगा। जैसे आप गेम्स खेल सकते हो, lichess.org एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, रजिस्टर करिए, एज अपनी आईडी बनाइए और गेम्स खेलिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिकल स्किल है चेस। तो एक आप पजल सॉल्व कर सकते हो, मेट इन वन, मेट इन टू, जितने भी चेस खेलने वाले उनको पता है कि उससे आपकी पैटर्न रिकॉग्निशन डेवलप होती है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें, जितने ज़्यादा पैटर्न्स आपने देखे होंगे उतने आपके डिस्पोजल में, यू कैन रिकॉल इट फ्रॉम योर मेमोरी ओवर द बोर्ड वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड इन एनी टूर्नामेंट्स। थर्ड, आप क्या है, किताबें ज़रूर पढ़िए। जैसे अब ये उस्ताद हो गया, इनके सामने मैं क्या बोलूँ, तो 30-30 35-35 साल का एक्सपीरियंस, अगले ने 300-400 पेज में निचोड़ निकाल कर दे दिए है। अब हम कहते हैं कि हम करें कुछ ना और हमारी बात बन जाए, ये होता नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक्स पढ़े, वीडियोस देखें, और उसका एक लास्ट चीज शेयर करना चाहता हूँ कि चेस बोर्ड पे सेटअप करें और उसके बाद सोचें, फिर कॉपी पेन लेकर अपने मुंह लिख लें जो भी दिमाग में आता है। देन कंपेयर योर एनालिसिस विद वट एवर द ऑथर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ताकि आपका पता चले कि आप कितना उस आपकी समझ कितनी डेवलप हुई, आपको कॉन्फिडेंस आएगा वो जो मूव्स मैच करेंगे आपके। अगर नहीं करेंगे तो इट विल क्लियरली शो यू द डिफरेंस बिटवीन